हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सुबह 5 बजे का टाइम है, उठना मेरा हो गया है और उठ के और अभी मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि बाकी और मेरा भी पानी वानी पीना, एक्सरसाइज करना कुछ नहीं हुआ है। सबसे पहले आज मैं लेट उठी हूँ, यानी कि 5 बजे मैं उठी हूँ, तो बाकी और तो कुछ काम हुए नहीं, क्यों का स्कूल मतलब क्यों वापस स्कूल जाने लग गया है। तो मेरे को यहाँ पे सबसे पहले मेरे को थोड़ा सा काम निपटाना पड़ेगा किचन का। तो सबसे पहले दूध गर्म करने का काम होता है, क्योंकि आधे से घंटे बाद मैं क्यू को उठा दूँगी। तो सबसे पहले मुझे ना दूध गर्म करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने दूध गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है, और फिर उसके बाद में फिर मैं जाऊँगी बाहर, यानी कि जो मेरा बाई का काम रहेगा, यानी कि पानी वगैरह पीना। तो ये सब काम मैं ना बाद में करूँगी, ताकि जहाँ तक मैं थोड़ा सा बाहर का काम करूँगी ना, और काम करूँगी ना, वहाँ तक जो दूध गर्म होगा तो वो काम हो जाएगा मेरा, क्योंकि वहाँ पर खड़ी रहूँगी उससे भी काम नहीं होने वाला। तो दूध गर्म रख के और मैं आ गई हूँ अभी बाहर बालकनी में। तो यहाँ पर बैठ के बस अब आराम से पीऊँगी मैं पानी, और पानी वानी पी के थोड़ी बहुत देर मैं ना एक्सरसाइज करूँगी। और आज ज़्यादा टाइम नहीं करूँगी। आज मैंने एक्सरसाइज जैसे कि 3-4 मिनट मैंने एक्सरसाइज की थी, ज़्यादा नहीं की थी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम था नहीं कि मैं आराम से 9-10 मिनट या 10 मिनट या 5 मिनट ऐसे भी एक्सरसाइज करूँ। मैंने फटाफट मैंने एक्सरसाइज की पानी पी के। और फिर उसके बाद में दूध में अंदर देखने गई, तो अभी उस पर ना उबाल नहीं आया था। तो यहाँ पर ना भुट्टे लेके आई थी मैं अंदर से। मैंने कहा चलो यहाँ पे जो भुट्टे हैं ना वो मैं छिल लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना भुट्टे उबालने रात से, क्योंकि पापा की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो इस वजह से मैंने कहा चलो कॉर्न वगैरह तो उबालना ही है, तो अभी छिल लेते हैं इनको। और उबालने के लिए मैं रख देती हूँ, अगर कियान को खाना होगा तो वो भी खा लेगा, वरना तो फिर हमारे लिए तो है ही सही। तो यहाँ पर अभी मैं 3 कॉर्न लेके आई थी, तो अभी तीनों ही छिल के और फिर अभी चलते हैं अंदर। और मैं छिल रही थी तो मैं आराम से कर रही थी, मैंने कहा आराम से छिल लेंगे। और अंदर दूध रखा हुआ था किचन में, और मैं वो काम भूल गई थी बिल्कुल ही। तो अंदर आई ना, तो दूध उबल के ना बाहर, मतलब नीचे तो नहीं गिरा, पर जैसे पतीले से ऊपर आ रहा था दूध, तो फटाफट से आके मैंने ना गैस को कम करके और उसे नीचे बैठने दिया। और फिर उसके बाद में उसमें मैंने अदरक वगैरह डाला फटाफट। मैंने कहा दूध में फटाफट से गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मैं ना क्यू को उठाने जाऊँगी फिर। तो फिर यहाँ पर जो कॉर्न थे ना, तो वो मैंने पानी डाल के उबालने के लिए रख दिए हैं। और थोड़े से कॉर्न मैंने ना तोड़ के रखे हैं, उसमें वो आ ही नहीं रहे थे पूरे। और यहाँ पर रात को मैंने ना जो करेला है वो मैंने छील लिया था, और छिलके भिगो के मैंने रख दिया था। जब भी सुबह बनाना होता है ना मुझे करेला, तो मैं ना रात को ही छिलके और नमक वाले पानी में मैं डाल के रख देती हूँ, क्योंकि फिर सुबह सुबह छिलो काटो भिगो तो फिर ये सब काम नहीं हो पाते, क्योंकि सुबह वैसे ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा में काम होते हैं। और यहाँ पर मैंने करेले को ना 2-3 बार पानी में करके और अच्छे से मैंने वॉश किया है, ताकि जो नमक वाला पानी और इसका जो कड़वापन है ना वो अच्छे से निकल जाए। और यहाँ पर गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी थी, तेल रख दिया है उसके ऊपर। और यहाँ पर अभी उसमें ना अच्छे से पानी उनका निचोड़ के और करेले का, और मैंने ना तेल में डाल दिया है। और अब बस उसे आधे से ज़्यादा भुनना है, तो जहाँ तक आधे से ज़्यादा वो पक जाए। तो कढ़ाई तो मैं गैस पे रख के, और अब मैं आ गई थी यहाँ पर रूम में क्यू को उठाने के लिए। तो यहाँ पर क्यू को मैं ना 5 मिनट पहले ही मैं ना थोड़ा मैं, जैसे कि 5 मिनट के बाद में मैंने 2 बार मैं उठा के आ गई। जैसे कि आवाज़ दे के आती थी मैं बस क्यों कि कियान उठ जाओ 1-2 बार, फिर वापस आके किचन में काम करती थी। उससे क्या होता है ना कि बच्चा सोता है ना, तो हम अगर उसे एक साथ उठाते हैं ना, तो उसके ना एक साथ नींद खुलती है। तो ऐसे बोला जाता है बच्चों के दिमाग पे एक साथ बहुत असर पड़ता है, कि हम फटाफट से जाते हैं कि बच्चा उठ जा, तो हम उसे ना फटाफट से उठा के बाहर लेके आ जाते हैं, तो उसकी प्रॉपर नींद नहीं खुलती और दिमाग उसका ना डिस्टर्ब सा हो जाता है, सपने अपने देखता रहता है। तो फिर उसको ना थोड़ा एक्टिव नहीं हो पाता इतनी जल्दी। तो जब भी उठाओ बच्चे को, तो 4-5 मिनट पहले आप आराम से प्यार से उसे 1-2 बार आवाज़ देते रहो, ताकि उसकी क्या ना उसके दिमाग में ये चलता रहे कि हाँ कि उठना है कि हमें, तो वो धीरे धीरे उसकी नींद है ना वो अपने आप ही ना उठ जाएगा, कर जाएगा वो। तो आपको इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, और बच्चा भी परेशान नहीं होगा। फिर बाद में तो मैं क्यू को उठाने के लिए चली गई थी, मैंने कहा चलो अब उठा देते हैं। फिर तो क्यू उठ गया था आराम से, उसका मुँह वगैरह मैंने ओश के, हाथ वगैरह उसने ओश के, और फिर वो बाहर जाके बैठ गया था। और इधर मैंने क्यू को लेना दूध रख के, और साथ में मेरे लिए भी मैंने दूध ले लिया था, क्योंकि अभी मैं बताती हूँ ना आपको कि अभी मैं ना दूध वगैरह ले रही हूँ। मैं भी सुबह सुबह भूख लगने लग जाती है, तो दूध और टोस्ट साथ में ले रहे हैं।
थोड़े थोड़े टाइम में हम लोग चेंज कर देते हैं, कभी क्या लेते हैं कभी क्या लेते हैं, तो बस वही है ताकि एक चीज़ से बोर नहीं होते। और यहाँ पर अभी मैंने ना कैलेंडर है ना, उस पर मैंने क्या बोलते हैं चिपका रखी है, उस पर जो भी मेरी चीज़ें जो ख़त्म होती रहती है ना, तो वो मैं साथ के साथ लिखती रहती हूँ। तो शायद मेरे कुछ ख़त्म हो रहा था तो वही चीज़ मैंने उसमें नोट की थी। और यहाँ पर अभी भुट्टे हैं ना, तो इनको मैंने थोड़ा सा घुमा दिया था, उल्टी साइड कर दिया ताकि दूसरी साइड पर भी वो पक जाए। और क्यों बाहर बैठा हुआ था, और अभी देख लो मतलब 5:45 बजे का टाइम हो गया है। और यहाँ पर अभी ना उजाला होने लग गया है थोड़ा थोड़ा। और मैं क्यों के लिए दूध और मतलब क्यों और दोनों के लिए मैं दूध और टोस्ट लेके आ गई थी। और सब्ज़ी अभी नहीं पकी थी, यानी कि करेले को हमें ना आधे से ज़्यादा पकाना था, पूरा नहीं, क्योंकि आधा करेला बाकी सब्ज़ी के साथ पकेगा दोबारा। और यहाँ पर बस आराम से क्यों हम दोनों बाहर बैठ के सुबह सुबह के मौसम का आनंद लेते हुए यहाँ पर बस टोस्ट और बिस्किट ले रहे हैं। क्योंकि साथ बैठना पड़ता है। और क्योंकि पापा आज वो अभी नहीं उठे थे, और मेरे को नहीं पता था कि क्योंकि पापा है ना वो आज ऑफिस नहीं जाने वाले हैं। तो इसी वजह से मैं ना खाने की तैयारी कर रही थी करेले की इनकी, ताकि फिर क्योंकि पापा भी ऑफिस लेके जाते। तो दूध वगैरह मैंने लिया, और फिर जैसे किचन में आई ना, तो फिर करेले थे तो भी हाफ से ज़्यादा वो पक गए थे, यानी कि पक गए थे। और उसके बाद में फिर यहाँ पर जो दूसरा वाला पतीला था ना, उसमें मैंने भुट्टे उबालने के लिए रखा था, तो भुट्टे भी उबल गए थे। और क्योंकि पापा है ना वो ना उठ गए थे। और फिर यहाँ पर क्यू को मैंने रेडी किया सबसे पहले, क्योंकि क्योंकि पापा को जब मैं उठाने गई ना 6 बजे के लगभग ऐसे, तो उन्होंने बोला कि तबीयत ख़राब है उनकी, फ़ीवर वगैरह था उनको। तो उन्होंने बोला कि क्योंकि रात को मेरे को पता ही नहीं था कि उनको ज़्यादा तबीयत उनकी ऐसी सुबह सुबह ख़राब हो गई। रात को थी पर इतनी नहीं थी, नॉर्मल थी। उन्होंने बोला कि सुबह देख लूँगा मैं जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, पूरा पक्का नहीं था। तो मैंने सोचा कि वो जाएंगे करेंगे, तो इस चक्कर में मैं सुबह उठते में तैयारी में लग गई थी। पर अभी उन्होंने बोला ना कि मैं नहीं जाऊँगा, तो फिर मैंने ना सब्ज़ी का काम फिर मैंने ना वहीं पे छोड़ दिया था। मैंने कहा अब सब्ज़ी का काम नहीं करना है, पहले फिर मैंने क्यू का काम किया। क्यू को नहलाया धुलाया, उसको रेडी कर दिया है मैंने। और जैसे फिर क्यू ने पूछा ना मम्मा क्या है, तो मैंने कहा करेले की सब्ज़ी। और करेले भी बोलता है, उसका मुँह बिगड़ गया था कि मैं करेला लेके मैं नहीं जाऊँगा। तो मैंने उससे बोला भी था कि या तो अचार रख दूँ या चीला बना दूँ, पर उसने मना कर दिया कि नहीं चीला अभी मैं कल परसों लेके गया था, तो अभी चीला लेके नहीं जाना। तो उसने बोला कि मम्मा आपने कौन उबालें, तो आप मेरे ना टिफ़िन में भर के और कौन रख देना, मैं कौन खाऊंगा। और अभी ये ना मीठे वाले थे ना, इस वजह से इससे भी अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उसने बोला मैं आके फिर मैं खाना खा लूँगा बाद में। तो फिर यहाँ पर मैंने कहा चलो। तो यहाँ पर बस मैं बैठी बैठी क्योंकि ना आराम से मैं टिफ़िन वगैरह के लिए मैं कॉर्न वगैरह छिल रही थी, और वो उसके पापा के साथ लगा हुआ था। और यहाँ पर इसके ना ऐसे ही ड्रामे वगैरह चल रहे थे। मैं इससे बोल रही थी कि आपका जाने का टाइम हो गया है, कि मैं अभी किचन में जाके बाकी का और काम करूँगी, तो आप जाना करना। तो यहाँ पर बस अभी उसने ढोक लगाया था कि मम्मा फिर आप और काम करने लग जाओगी। तो यहाँ पर बस कॉर्न वगैरह मैंने इसके लिए ना छिल दिए थे। और फिर इसको ना जाते जाते याद आए कि मम्मा आप मुझे ना एक लड्डू दे दो, मैं ना लड्डू खा के जाऊँगा। एक आप मेरे टिफ़िन में रख देना, मेरा पेट उसी से भर जाएगा, और खाना फिर मैं आके खाऊँगा, फिर आप मेरे लिए खाना बनाना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि जाने की तैयारी हो गई थी, और क्योंकि पापा भी आज घर पे रहेंगे, तो बस वो भी ना ऑफिस वगैरह में कॉल कर रहे थे कि आज तबीयत वगैरह ख़राब है, तो कि मैं ऑफिस वगैरह में नहीं आऊँगा। उसके बाद में क्यों चला गया था स्कूल, और फिर मैं किचन में गई थी ना, तो वहाँ पर मैंने कुछ और काम नहीं किया, बस सुबह के जो बर्तन थे ना वो मैं सारे ही क्लीन करके और फिर मैं लग गई हूँ यहाँ पर क्लीनिंग में। क्योंकि खाने वगैरह की तो मैं तैयारी करूँगी नहीं, खाना बनाऊँगी, फिर मैं नहा के सारा काम करके मतलब क्लीनिंग वगैरह करके मकान की सारी झाड़ू पोछा करके फिर उसके बाद में आज खाना वगैरह बनेगा। और यहाँ पर रूम में सबसे पहले मैंने डबल वाला बेड उठाया था। वो वाला बेड क्या हुआ कि शाम को क्योंकि पापा की सिर दर्द भी कर रहा था और उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो वो आते ही फटाफट उन्होंने खाना भी ज़्यादा नहीं खाया, उन्होंने बस दलिया बनवाया था शाम को कि मैं दलिया ही खाऊंगा, कि मेरे दलिया वगैरह बना दो। तो उन्होंने ना थोड़ा सा उन्होंने दलिया वगैरह ही खाया था और आते ही फिर वो ना सो गए थे। तो फिर कियान की ना पढ़ाई और वो ना अपने टॉयज़ वगैरह से खेल रहा था ना, तो उसी रूम में वो जाके खेलने लग गया था। क्योंकि क्या है उस वाले रूम में फिर उसके, क्योंकि इस वाले रूम में खेलता तो उसके पापा की नींद वगैरह डिस्टर्ब वगैरह होती, क्योंकि उनको थोड़ी तबीयत वगैरह ऐसी थी। तो उस वाले रूम में जाके खेलने लग गया था। उसने बेड उसने खुद ने नीचे डाल लिया था। और फिर जैसे मैं काम से फ्री हुई ना, फिर मेरे को भी वीडियो वगैरह एडिटिंग करनी थी, तो इस वाले रूम में फिर मैंने भी नहीं की, मैंने कहा उनकी नींद वगैरह डिस्टर्ब होगी।
तो फिर इस वजह से मैं भी उसी रूम में चली गई थी। तो क्यों तो अपने टॉयज़ वगैरह से खेल रहा था, उसका काम होने के बाद में उसको मैंने इस वाले रूम में आके सुला दिया था कि आप यहाँ पे आके सो जाओ, मैं थोड़ी देर के बाद में आऊँगी। और मैंने वीडियो वगैरह एडिट की ना उस टाइम तक तो मेरे को ना 12 ही बज गए थे। और फिर वीडियो एडिटिंग हुई, मेरे को अपलोड में उसे रखना था। मैंने कहा चलो ठीक है, ये अपलोड वगैरह होगी, उसके बाद में फिर है ना उसको यूट्यूब पे भी मेरे को करना था। तो मैं थोड़ी देर के बाद में चलेंगे, 10-15 मिनट में रुक जाती हूँ। और उसी चक्कर में मुझे ना उसी रूम में मेरे को नींद आ गई। तो मैं ना आज उस वाले रूम में सोई थी, कियान के पापा और ये लोग इस वाले रूम में सोए थे। सुबह उठी तब मेरे को पता चला कि वीडियो तो वहीं जहाँ पर थी अपलोड वगैरह हो गई थी, पर यूट्यूब पे नहीं हुई थी, बाकी के इन शॉर्ट वगैरह पे हो गई थी। और फिर सुबह उठते ही फिर मैं अपने जो भी काम थे फिर मैं उनमें लग गई थी। और यहाँ पर मैंने उस वाले रूम का जो भी गद्दे वगैरह थे वो उठाए। और फिर यहाँ पर मेरे को आज बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी। अब ये ना 2-3 दिन से इतनी ज़्यादा तेज़ वाली धूप निकली हुई ना, अच्छे से काफ़ी तेज़ धूप निकल रही है। तो यहाँ पर क्या ना मेरे को बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी। मैंने जिस दिन भी बोला था, पर एक दिन मार्केट निकल गए और फिर एक दिन पता नहीं क्या हुआ था, मैंने नहीं किया। पर आज भी धूप है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाली थी, तो मैंने कहा चलो आज बेडशीट वगैरह चेंज कर ही देते हैं। और आज मैंने निकाली है जो वाइट वाली बेडशीट थी ना वो वाली। और आप लोगों को पता है, आप पहले मेरी वीडियो देखते होंगे, पहले मैं वाइट बेडशीट में बहुत बिछाती थी, मतलब वाइट में ज़्यादा लाना ज़्यादा पसंद करती थी। और मुझे ना वाइट बेडशीट वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर मैंने बीच में मैंने कहा चलो थोड़ा कलर चेंज करते हैं, वाइट में थोड़ा बोर हो गए। फिर मैं थोड़ी कलर में बेडशीट वगैरह लाने लग गई। पर मैंने कहा आज मेरे को ना वाइट बिछानी थी, तो बस आज मैंने दोनों बेड पे वाइट वाली बेडशीट बिछा दी है। बस उनका ये होता है कि आपको 5-6 दिन में आपको उनको वॉश करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ी जल्दी सी गंदी हो जाती है वो, तो बस ये थोड़ी दिक्कत होती है उनकी। और फिर मैंने ना बेडशीट वगैरह अपना सारा काम करके डस्टिंग वगैरह, झाड़ू भी मैंने निकाल लिया था। बाकी का जो पोछा था दोनों कमरे में मैं पोछा लगा के आ गई थी, दूसरे वाले कमरे में, सामने वाले कमरे में, दोनों में। और अभी यहाँ पर हॉल में मैं आ गई हूँ पोछा वगैरह लगाने के लिए। और यहाँ पर सोफ़े वगैरह मैंने आज किसका दिए थे, कल नहीं किसकाए थे, कल तो झाड़ू निकाला था ना, उस टाइम पर ही मैंने किसका की झाड़ू निकाल लिया था। बाकी का फिर पोछा फिर मैंने वापस इधर साइड में करके फिर ही मैंने लगाया था। और आज मैंने झाड़ू पहले ऐसे निकाल लिया था, फिर अभी पोछा लगाया ना, तो उस टाइम पर फिर मैंने ना इनको थोड़ा सा मैंने किसका लिया था। ऐसे होता है, कभी झाड़ू निकालती हूँ तब किसका लेती हूँ, या तो फिर कभी क्या होता है जब सुबह सुबह करती हूँ तब तो मैं प्रॉपर अच्छे से काम कर लेती हूँ। पर जब लेट शेट का काम होता है ना, तो फिर ऐसे ही कभी निकाल लेती हूँ, हटा के निकाल लेती हूँ, कि बिना हटाए निकाल लेती हूँ पोछा वगैरह लगा के। और फिर मैं चली गई थी सीधा नहाने के लिए, क्योंकि खाने की जल्दीबाजी थी नहीं। मैंने किचन जहाँ था मैंने वहीं का वहीं किचन छोड़ दिया था। मैंने सिर्फ बर्तन साफ़ किए थे, बाकी के प्याज वगैरह सब छिलके रख रखे थे। मैंने कहा कट वगैरह मैं सब बाद में करूँगी जब सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैं नहा के मैं रेडी होके आ गई थी। और मैंने आज वाइट वाला सूट पहन लिया था, क्योंकि मार्केट जाना था। मैंने कहा चलो अभी मैं ना सूट डाल लेती हूँ मैं, तो फिर बाद में नहीं पहनना पड़ेगा, क्योंकि खाना बना के और मेरे को ना फिर निकलना ही था। यानी कि 11:30 बजे का, कुछ या 11 बजे का ऐसे टाइम था। 2 घंटे मेरे को लगेंगे, खाना बनाऊँगी, खाना खाना, किचन की सफाई करके फिर तो मार्केट निकल ही जाना है। और यहाँ पर प्याज वगैरह मैंने कट किए हैं, और यहाँ पर ऑयल में लहसुन था तो मैंने लहसुन डाल दिए। और आपको पता है जो करेले की सब्ज़ी में लहसुन और प्याज ज़्यादा ही जाते हैं, तो लहसुन तो मैंने रात को ही छिल के रख लिया था, पता था जो। और फिर लहसुन पकने के बाद में प्याज और हरी मिर्च मैंने डाल के थोड़ा सा उनको भुना था, आधा ही भुना था, ट्रांसपेरेंट हो गए थे वहाँ तक। फिर अभी मैंने करेला डाल दिया है। अब करेले को इनको भुनना है अच्छे से, जहाँ तक ये ना थोड़े से कुरकुरे से नहीं हो जाए, फिर इनमें कड़वापन बिल्कुल भी नहीं लगता है। और यहाँ पर इधर क्या बोलते हैं, करेले की सब्ज़ी पक रही थी, पकने वाली थी ऑलमोस्ट, बस पकी गई थी, मसाले डालने इसमें बाकी थे लास्ट में। और मैं कहा तब तक मैं रोटी बना लेती हूँ। और थोड़ी जल्दी भी थी मेरे को, और धूप आज इतनी भयंकर वाली तेज़ वाली थी ना, हालत बहुत ज़्यादा बुरी वाली ख़राब होने वाली थी। और मतलब 4-5-6 दिन से यहाँ पर तो कुछ बारिश वगैरह हो नहीं रही है, और धूप निकल रही है बहुत ज़्यादा वाली। तो रात को तो मतलब शाम को तो क्या हुआ था, तबीयत ही ख़राब हो गई थी इतनी धूप में, काफ़ी टाइम के बाद में निकली ना। तो शाम को तो इतना ज़्यादा सिर दर्द किया था ना मार्केट होने के आने के बाद में, कि मैंने कुछ काम किया ही नहीं था, क्योंकि पापा की तबीयत ख़राब हो रही थी। और मैं ना अभी जाते टाइम पे मैं क्यू के चपाती वगैरह मैं बना के गई थी, क्योंकि फिर क्यू को आने के बाद में खाना भी खाना था।
तो मैं उसके लिए ना एक आध चपाती एक्स्ट्रा बना के गई थी, क्योंकि पापा से मैंने बोल दिया था कि जब कियान आए ना तो फिर आप उसको ले, क्योंकि आज तो मैं क्यू को लेके नहीं गई थी, थोड़ा जल्दी निकल गई थी कियान के आने से पहले। उन्होंने बोला क्यू को मैं घर पे रखूँगा, वरना इतनी बहुत तेज़ वाली धूप है तो क्यू के ना तबीयत ख़राब हो जाएगी। और यहाँ पर ये देखो सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है, खाना भी मेरा बन गया था। और यहाँ पर अभी मार्केट जाने के लिए मैं हो रही हूँ रेडी। तो फिर क्या हुआ था कि कियान के पापा ने क्यू को ले लिया था, क्यू दिन भर अपने पापा के साथ ही रहा था जो। और फिर मैं तो निकल गई थी सारा काम करके, यानी कि जैसे कि खाना बनाया मैंने और फिर पूरा किचन वगैरह साफ़ किया, और फिर उसके बाद में मैं निकली थी मार्केट। तो अभी यहाँ पर मैं हो रही हूँ रेडी। तो रेडी वगैरह होके, क्योंकि पापा ने दिए थे पैसे तो बस वही मैं रख रही हूँ। उन्होंने बोला जो ख़रीदना है वो ख़रीद लेना, पर मुझे ना ज़्यादा कुछ ख़रीदना नहीं था। और क्योंकि पापा है ना खाना खा के वो अंदर रूम में ही लेट रहे थे कि मैं आराम कर लेता हूँ, फिर क्यों आएगा तो वो आराम नहीं करने देंगे, क्योंकि फिर वो ना परेशान थोड़ा ज़्यादा करता है। और फिर है ना आज का ही दिन था, मैंने कहा चलो मैं चली जाती हूँ, वरना तो फिर क्यों यहाँ, क्योंकि पापा है ना तो वो रख लेंगे। अगर फिर वो घर पे नहीं रहते ना, फिर मेरे को क्यू को ले जाना पड़ता और उसकी भी तबीयत फिर ख़राब वगैरह हो जाती। और शाम को ऐसी हालत ख़राब हुई थी ना मेरी कि आने के बाद में इतना सिर दर्द हुआ ना। सबसे पहले तो मैं आते ही मैं नहाई, क्योंकि इतने पसीने में और सिर दर्द कर रहा था। तो आते सबसे पहले मैं नहा के और फिर मैं कम से कम आधा घंटा मैं लेटी, फिर भी मेरा सिर दर्द ठीक नहीं हुआ। और फिर खाना भी बनाना था, मैंने तो खाना खाया नहीं शाम को। और क्योंकि पापा थे तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए तो अभी दलिया बना दो, मेरे को खाना वगैरह खाने की इच्छा नहीं हो रही। तो फिर मैंने दोनों के लिए फटाफट दलिया बना के, क्योंकि पापा के लिए और कियान के लिए, तो क्योंकि पापा ने दोनों ने रात को दलिया खाया था। और कियान के पापा क्यों कब सोए मुझे कुछ पता नहीं चला, मैं तो जल्दी ही लेट गई थी। और वीडियो वगैरह मैंने कल कुछ शूट नहीं किया था, सब काम मेरा पेंडिंग था कल वाला। और यहाँ पर फिर हम लोग मार्केट आ गए थे, और यहाँ पर साड़ी वगैरह हम लोग देख रहे थे। भाभी जी को भी, इनको भी मतलब फ्रेंड है तो इनको भी साड़ी लेनी थी, और मुझे भी दीदी वगैरह के लिए इनके लिए साड़ी लेनी है। तो चलो अभी हम लोग करेंगे शॉपिंग वगैरह, और आज की वीडियो का एंड यहीं पर करूँगी, क्योंकि शॉपिंग अभी हमें करनी है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा। और कौन सी साड़ी मैंने ख़रीदी है वो अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर